अपने दोनों हाथ बढ़ाकर इसने हुमा के सर को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने दिल की मोहब्बत के करीब कर लिया। हुमा ने इसे आहिस्ता मोहब्बत करने का इशारा किया क्योंकि इसका दिल का खान साहिब कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हुमा का इशारा देखकर ज़मान ने मुहिमा को करीब किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नावल की ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मगर फिर भी मोहब्बत करता रहा। ज़मान ने अपनी आंखें खोली। हुमा ने अपनी मुस्कराती हुई नज़र में ज़मान की नज़रों से मिलाए और ज़मान की आंखों में देखते हुए ये दोनों उधर पबजी खेलने में मसरूफ़ थे कि बाहर हुमा का शौहर अनवर असको लेने के लिए पहुंच गया। इसकी मुलाकात ज़ैनब से हुई। इसने डॉक्टर हुमा को बुलाने के लिए कहा। ज़ैनब ने अनवर को कहा, सरा बैठे, वो एक मरीज़ को चेक कर रही हैं, अभी आती हैं। अनवर बाहर ही वेटिंग रूम में बैठ गया। सुबह सुबह का वक्त, प्राइवेट हॉस्पिटल, इसलिए बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी तो नहीं था। ज़ैनब ने भी अपना दोपट्टा जानबूझकर कुछ इस तरह से लिया था कि इसके मुझे और जिस्म का ज़्यादा हिस्सा नज़र आए। बजाय छुपने के ज़ैनब ने फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक निकालकर अनवर की तरफ बढ़ाई। अनवर भी इससे आता हुआ देख रहा था। असको ज़ैनब की जवानी को देख रहा था। अनवर, जिसने कभी भी अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी लड़की पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, आज इसे ये नर्स में बहुत दिलचस्पी पैदा हो रही थी और प्यारी लग रही थी। ज़ैनब ने अनवर के करीब आकर थोड़ा झक कर इसे कोल्ड ड्रिंक पेश की। अनवर, अरे मैडम, ये किया सुबह सुबह ही कोल्ड ड्रिंक? ज़ैनब मुस्कराकर शरारती नज़रों से अनवर की तरफ देखती हुई बोली, तो अब क्या सुबह सुबह दूध पीते हैं क्या? अनवर इसकी बात पर थोड़ा झिंक गया। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, वैसे मैं तो सुबह सुबह चाय पीता होता हूँ। ज़ैनब, चलिए कल से आपके लिए चाय बना देंगे। अनवर, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तो बस हुमा को लेकर निकलना ही होता है, तो घर जाकर इकट्ठे पी लेते होते हैं। ज़ैनब दूसरे सोफे पर बैठकर बोली, डॉक्टर हुमा के साथ तो रोज़ ही चाय पीते हैं, अब कभी कभी हमारे साथ भी पी लिया करें ना। अनवर मुस्करा दिया। ज़ैनब इसके सामने अपने जलवे लुटाती हुई इधर अलिफादेर की बातें करती रही। फिर बोली, ओ मैंने तो डॉक्टर हुमा को बताया ही नहीं, आपके आने का मैं बिला कर लाती हूँ। ज़ैनब हुमा के रूम की तरफ गई, नाक करके दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दोनों अभी भी पबजी का मैच खेल रहे थे। इसे अंदर आते देखकर ज़मान ने जल्दी से अपने मैच को बंद कर दिया और हुमा भी थोड़ा सिमट गई। ज़ैनब, चलें डॉक्टर, ज़मान आपका टाइम अब ख़त्म हुआ। ज़मान, क्या मतलब? ज़ैनब, अरे इनके शौहर आ गए हैं, इनको लेने। हुमा जल्दी सी अलिफाटे, ओ माई गॉड, तुमने बताया ही नहीं मुझे। हुमा जल्दी से अपनी कमीज़ सीट करने लगी और फिर अपने बाल वाल दुरुस्त कर लिए। हुमा इसे देखकर मुस्करा रही थी। अरे कोई जल्दी नहीं है, मैंने इनको कंपनी दी थी और इनको बता दिया था कि आप मरीज़ देख रही हैं नी। कहते हुए ज़ैनब ने हुमा को आंख मारी और मुस्करा दी। हुमा मुस्करा कर बोली, कमीनी। दोनों हंस पड़ी। फिर हुमा बाहर आई और अपने शौहर के साथ घर के लिए निकल पड़ी। हुमा गेट तक ही पहुंची थी कि अंदर से डॉक्टर ज़मान तेज़ी से बाहर आया और जल्दी से हुमा के शौहर अनवर से हाथ मिलाया और बोला, डॉक्टर हुमा, प्लीज़ वो रूम नंबर 7 के बारे में तो बताई जाए और एक नज़र इसे देख भी ले। हुमा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा और फिर अनवर की तरफ देखने लगी। अनवर, जाओ यार, देख आओ जाकर, मैं वेट करता हूँ। हुमा वापस अंदर चली गई। अंदर जाते ही जैसे ही वो अनवर की नज़रों से ओझल हुई तो ज़मान ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और अपने होंठ हुमा के होंठों पर रख दिए और उसको बोसा देने लगा। हुमा, अरे क्या करते हो ये? क्या शरारत है? ज़मान, बस किया करा है, तुमको इसके साथ जाते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमको बहाने से अंदर बिला लिया। हुमा मुस्कुराई, ये मिस्टर ही अजमाई हस्बैंड, इसलिए उसको मुझे ले जाने का पूरा पूरा हक है। ज़मान हुमा के होंठों को एक बार फिर बोसा देते हुए बोला, और मेरा हक? हुमा ने मुस्करा कर बोली, तुम्हारा जो हक बनता था वो तुमको को मिल गया है।
ना और सुबह को भी फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा किया। ज़मान हुमा को अपनी बाहों में करीब करते हुए बोला, हाँ नहीं भरता दिल, क्या करूं इसका। इतनी देर में ज़ैनब भी इनकी तरफ आ गई और इनको देखकर बोली, अरे डॉक्टर ज़मान अब जाने भी दें। डॉक्टर हुमा को आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि दोबारा ये आपको नहीं मिलेंगे। हुमा इसकी बात सुनकर मुस्करा दी और फिर ज़मान की बाहों से निकलकर खुद को थोड़ा ठीक किया और बाहर की तरफ चली गई। अनवर कार में बैठा हुमा का इंतज़ार कर रहा था और उसके आते ही दोनों घर को रवाना हो गए। अनवर का ज़हन अभी भी ज़ैनब की तरफ ही था और उसके साथ बैठी हुई इसकी बीवी हुमा ज़मान के बारे में सोच रही थी। इतने में इसके मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। हुमा ने अपना मोबाइल देखा तो इस पर ज़मान का मैसेज था। पढ़ा तो लिखा था, शुक्रिया डॉक्टर हुमा। हुमा ने धीरे से मुस्करा कर इसे जवाब दिया, किस बात का। हालांकि इसे पता था कि ज़मान का इशारा किसी तरफ है। फौरी ही ज़मान का जवाब आया, इस सब का जो आपने मुझे दिया है। हुमा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसने जवाब दिया, बस भी कर दो अब तुम। शुक्र हुआ कि अनवर का ध्यान हुमा की तरफ नहीं था। इसकी नज़रों के सामने तो पहले से कपड़े की शर्ट में मलबूस ज़ैनब खड़ी थी, जिसका जलवा वो देख रहा था और दिमाग में भी वही सीन नज़र आ रहा था। ज़ैनब की दावत अंगेज़ नज़रें अनवर को मस्त कर रही थीं। हुमा ने अनवर की तरफ देखा तो इसे किसी ख्याल में खोया हुआ देखकर समझ गई कि वो ज़ैनब के बारे में ही सोच रहा होगा। हुमा की नज़रें अनवर की मोहब्बत की तरफ गईं तो इसकी मोहब्बत भी उछल रही थी। हुमा मुस्करा दी और अपना हाथ बढ़ाकर उसकी मोहब्बत को पकड़ लिया और बोली, हसबनत जी क्या बात है, आज तो मोहब्बत सुबह सुबह ही तैयार हो गई है। आज आपके इरादे ख़तरनाक लग रहे हैं। अनवर की तो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो झिंप गया और बोला, हाँ बस ऐसे ही। अपनी बिल्डिंग पर पहुंचे तो रात वाला गार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद था। इसने दरवाज़ा खोला और अनवर ने कार अंदर दाखिल कर दी। हुमा कार से उतर गई और अनवर गाड़ी पार्क करने चला गया। कार पार्क करके अनवर भी आ गया तो दोनों लिफ्ट के ज़रिए ऊपर अपने फ्लोर पर आ गए। हुमा ने जल्दी से नाश्ता बनाया और अनवर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अनवर के जाने के बाद हुमा को ख्याल आया कि वो तो नहाई भी नहीं है। ज़मान से दिल लगाने के बाद हुमा मुस्कुराई और बाथरूम की तरफ चली गई। अंदर जाकर उसने अपने तमाम कपड़े उतारे और नहाने लगी। अच्छे से अपने जिस्म को साफ करती हुई नहाकर हुमा ने अपने लिए चाय बनाई और बेड पर बैठकर पीने लगी और रात के हुए तमाम वाक़यात को सोचने लगी। हुमा अपने इस नए रिलेशन को एंजॉय कर रही थी। ये हैरत की बात थी कि जो कुछ इसने पिछली रात में किया था, जो बेवफाई इसने अपने शौहर के साथ की थी, इस पर इसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, ना ही कोई गुनाह का एहसास हो रहा था, बल्कि इस सब को याद करते हुए इसे अच्छा लग रहा था और उसका हाथ खुद से ही अपनी दिल की मोहब्बत पर पहुंच गया था। हुमा ने आंखें बंद की और ज़मान का चेहरा अपनी नज़रों के सामने लाते हुए अपनी दुनिया में मगन हो गई। अलिफादेर हुमा के जाने के बाद एक इमरजेंसी मरीज़ आया। डॉक्टर ज़मान और ज़ैनब देखने लगे। ज़मान चेक कर रहा था तो ज़ैनब बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी और बहुत ज़्यादा ज़मान के करीब थी। एक बार तो ज़मान की कोहनी ज़ैनब के साथ ही टच हो गई थी, मगर ज़ैनब ने कोई भी हरकत नहीं की, बल्कि कुछ ही देर के बाद खुद से आहिस्ता से अपने हाथों से डॉक्टर ज़मान के बाजू को छूने लगी। दोनों को एहसास हो रहा था कि क्या हो रहा है। मरीज़ के जाने के बाद ज़ैनब नर्सिंग काउंटर पर खड़ी थी कि पीछे से ज़मान भी वहीं आया और ज़ैनब के पीछे से गुज़रते हुए बेख्याली के अंदाज में अपना हाथ ज़ैनब की गर्दन से सहला दिया। ज़ैनब ने चौंक कर ज़मान की तरफ देखा और मुस्करा दी। ज़मान भी मुस्करा दिया और आहिस्ता से बोला, सॉरी ज़ैनब, कोई बात नहीं। वैसे आजकल आपके हाथ बहुत बेकाबू हो रहे हैं। जहाँ कोई खूबसूरत लड़की देखते हैं तो बहकने लगते हैं। ज़मान ने इसकी तरफ से इजाज़त देखते हुए धीरे से अपना हाथ उसके करीब किया और बोला, क्या करूं, बर्दाश्त ही नहीं होता ना ज़ैनब। इफ्च
चिच पागल ना ज़मान ने जब ज़ैनब को अपने पास आते हुए देखा तो इसका हाथ पकड़ा और साथ ही मौजूद अपने ऑफिस में इसे खींच कर ले गया। ज़ैनब भी खिलखिलाकर हंसती हुई इसके साथ अंदर आ गई। अंदर जाते ही ज़मान ने ज़ैनब को अपनी मोहब्बत में गिरफ्त कर लिया और उसे एक बोसा दे दिया। ज़ैनब तो पहले से ही ज़मान पर मर मिटने को तैयार थी, फ़ौरन ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्त हो गई और ख़ुद भी ज़मान को बोसों की बरसात कर दी और दोनों बेड पे बैठकर पबजी का मैच लगाने लगे। तो ज़ैनब ने इसे रोक दिया, नहीं प्लीज़ डॉक्टर ज़मान अभी नहीं, रात को पबजी का मैच खेलेंगे, फिर जो निशा पबजी का मैच कहोगे वो लगा लेंगे। ज़मान क्यों, अभी क्यों नहीं, रात को तो हुमा भी होगी। ज़ैनब ज़मान के चेहरे पर हाथ फेरती हुई एक अदा से बोली, तो क्या डॉक्टर, हुमा के सामने हमसे कोई पबजी का मैच नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नावल की ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।